आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो चुके हैं और 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। आज रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहादत को सलाम किया। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी। एलएसी के पास 1.5 महीने पहले भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद अब चीनी सेना पीछे हट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों से पूरी तरह से पीछे हट गया है। सिर्फ पैंगोंग क्षेत्र के पास फिंगर पॉइंट्स पर ही चीन मौजूद है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि साउथ चाइना सी चीन का जल साम्राज्य नहीं है। इस पर अमेरिका की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है और बाकी देश कुछ कार्रवाई नहीं करते तो चीन इस इलाके के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। चीन से तनाव के बीच भारत अमेरिका से 6 और पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। इस खरीद के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अमेरिका में नियमों में बदलाव से भारत के लिए प्रेडेटर B ड्रोन और ग्लोबल हॉक ड्रोन खरीदना भी संभव हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने कल रात संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। गुलमर्ग में तलाशी अभियान चलाया गया। स्नाइपर राइफल समेत AK-47 के 194 राउंड, 10 ग्रेनेड और IED का सर्किट बरामद किया गया है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार का तबादला झांसी कर दिया गया। विकास दुबे और संजीत अपहरण और हत्या के मामलों के बाद कानपुर के एसएसपी का तबादला किया गया। योगी सरकार ने दिनेश कुमार समेत 15 IPS ऑफिसर बदले। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य भूमि पूजन होगा। सीएम योगी ने अयोध्या के मंदिरों में 3 दिन अखंड रामायण पाठ और 4 से 5 अगस्त को दिवाली जैसे उत्सव की बात की। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए झारखंड के 1000 धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी और नदियों का जल भेजा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रांची में मिट्टी और जल इकट्ठा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सामना को दिए गए इंटरव्यू का आज दूसरा पार्ट रिलीज होगा। पहले पार्ट में उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके काम से बीजेपी के पेट में दर्द होता है। कनाडा सरकार ने कहा है कि वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है। भारत विरोधी किसी भी जनमत संग्रह को महत्व नहीं दिया जाएगा। कनाडा के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के एसीपी संकेत कौशिक की ट्रक के कुचलने से मौत हो गई। बीती रात 8 बजे रजौकरी फ्लाईओवर की सर्विस लेन में यह घटना हुई है। ड्राइवर फरार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच टकराव के बाद कांग्रेस ने देश के सभी राजभवनों के घेराव का ऐलान किया। कल कांग्रेस राजस्थान राजभवन का भी घेराव करेगी। गहलोत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और पीएम आवास पर भी प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर कांग्रेस ने कल भी राजभवन पर धरना दिया। वहीं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बीजेपी ने गहलोत और उनके विधायकों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के विधायकों को बाहुबली फिल्म दिखाई दी। गहलोत गुट के विधायकों के होटल बदले जाने पर भी चर्चा हुई। कल हुई बैठक में पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। सभी राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 48,916 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश भर में 757 लोगों की मौत हुई। देश में 8,49,432 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 12वीं क्लास के सिलेबस में 25% की कमी की है। ये फैसला 2020 और 21 सत्र के लिए ही है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया। राजस्थान के चुरू जिले में एक ही परिवार के 25 सदस्यों को कोरोना हो गया है। सभी लोगों को कोरोना अस्पताल में एडमिट कराया गया। मामला सुजानगढ़ का है। वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव कर इसे सील कर दिया गया है।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य के 27 जिलों के 26 लाख से भी ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो चुकी है। कई जगहों पर पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। आज से अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में बारिश से अब तक काफी नुकसान हो चुका है। बिहार के बाढ़ प्रभावितों की सबसे ज्यादा आबादी दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण जिलों में है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। मुश्किल हालात में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए फूड पैकेट्स हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बैराज में 2 लोग मछली पकड़ने गए थे। अचानक बैराज का पानी बढ़ा, दोनों पानी के बीच बने टापू में फंस गए। 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों को बचाया जा सका। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सरकार और देवस्थानम बोर्ड से नाराज हुए। आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बगैर धाम में काम करा रहे हैं। बारिश के बीच तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के आगे धरना दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2021 को लेकर विरोध शुरू हो गया है। राजधानी के नेशनल स्टेडियम के बाहर लोग इकट्ठा हुए। चेहरे पर मास्क लगाए लोगों के हाथ में बड़े बैनर थे। इन्हें डर है कि आयोजन से कोरोना वायरस फैल सकता है। उत्तरी जर्मनी में एक छोटा विमान क्रैश हो गया। विमान एक घर के ऊपर गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा भी घायल हुआ है। हादसे के साथ आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.